भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। बाबा, बाबा मेरी बात सुनिए। हमें जोखू, हमें लागत है ना कि इस चाल में एक अच्छी चीज सीखे को मिल सकत है। ऊ का यह कि जबरदस्ती का रिश्ता बनावे, बढ़ावे और बार बार जतावे का अभ्यास होता ही यहाँ। हाँ, ये तो है। तभी तो देखो, भीमराव की बुआ को चोट लगी, ये सब भी बुआ के साथ अस्पताल जाने को तैयार हुए, लेकिन इन्हें रोक दिया गया। इसका क्या मतलब है? अरे अभी समझे तब ना। अब अगर आदमी अपन सुख बांटे से कोनो का रोक देना तो का कई कारण होता है, लेकिन अगर आदमी दुख बांटे से रोक दे तो का एक ही कारण होता है, और वो कारण ये है कि व्यक्ति के जिंदगी में कौनो मायने नहीं है। हाँ, लेकिन ये समझे तब ना, और बाकी के जन तो कहोगे समझ भी जाए, लेकिन ये शोभा समझे तब ना। जानती हैं फुलिया ताई, जीवन में बहुत पढ़े लिखे तो नहीं है, मगर अनुभव से बहुत कुछ सीखे हैं। दुनिया में 3 तरह से रिश्ते निभाए जाते हैं। एक ये कि सामने वाला निभाए तो आप भी निभाओ, और दूसरा ये कि सामने वाला न निभाए और जरूरत हो तो निभाते जाओ, और तीसरा ये सामने वाला निभाए और जरूरत ना भी हो तब भी निभाओ। और फुलिया ताई, तीसरे तरह की मैं हूँ। और तीसरे तरह को ही कम बुद्धि का कहा जाता है। बिल्कुल सही। करुणा को देख, तेरे बाद आई ना इस घर में बहू बनकर, लेकिन उसने घर भी संभाला, अपने पति को भी संभाला। जिसकी जितनी हैसियत थी उसे उसकी हैसियत में रखा, और ऐसे ही रिश्ते चलते हैं। और तू बहुत महान समझती है ना अपने आप को रिश्ते निभाने में, तो अपने पति से क्यों नहीं रिश्ता निभा पाई? तेरी बहन आई थी, उसे मिली दोबारा, या वो मिली तुझे? ये अभी पूरन पूरन कर रही है तू, लेकिन कल को इस पूरन से भी रिश्ता तोड़ देगी तू। जीजा भाई, आगे एक शब्द नहीं बोलोगी। जीजा भाई, अगर किसी के साथ कुछ अनहोनियां हो गई हो तो उन अनहोनियों के साथ उस व्यक्ति के जीवन सिद्धांत और चरित्र से मत जोड़ो। ऐसे में उस व्यक्ति की व्याख्या गलत हो जाती है। करुणा, जा सबके लिए चाय रहा। रामजी भाऊ, आई कैसी है? ठीक है, डॉक्टर ने कहा है कि उसे 8-10 दिन लग जाएंगे, तब जाकर घर आएगी। बाबा, बाबा, बाबा। तू कहाँ जा रही है? और ये तेरे बुआ के कपड़े साफ करके कौन रखेगा? तेरी सास रखेगी? आई
मैं वो सब साफ कर दूंगी, लेकिन बाबा अभी गुस्से में दीदी से बात करने गए हैं और ये ठीक नहीं है। तो जाने देना, ससुर और बहू के बीच का मसला है। तेरा काम कर, जा कपड़े साफ कर, जा। करुणा, क्या मैं पूछ सकता हूं कि तुमने मीरा को धक्का क्यों दिया? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। बताओ करुणा, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। तुम्हारी बदतमीजियां दिन ब दिन बढ़ने लगी है। देखो करुणा, मीरा मेरी बहन है। अगर वो अस्पताल पहुंच गई है और उसका कोई मुझे दोषी दिख रहा है, मेरे समझ में आ रहा है, तो उसे मैं सवाल जरूर पूछूंगा और उसे मैं सजा भी दूंगा और उसे सजा भुगतनी पड़ेगी। रमा, क्या हुआ? वो बाबा अंदर करुणा दीदी से बात करने गया और मैं पीछे से जाने लगी तो आई ने कहा कि ये ससुर और बहू के बीच की बात है। मैं बात करता हूँ। बताओ करुणा, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। करुणा, मैं कुछ पूछ रहा हूं और तुम जवाब नहीं दे रही हो। अपमान करने की भी हद होती है। बाबा, ऐसे डांट कर पूछोगे तो कौन बहू जवाब देगी? देखो, रोने लग गई हो। करुणा, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। वाह बाला, वाह। इसके आंसू तुम्हें दिख गए, लेकिन मेरी तकलीफ तुम्हें नहीं दिखी। जिसे झेलते झेलते मैं इतना भर गया हूं कि मुझे जोर से बोलना पड़ रहा। इसकी बदतमीजी तुम्हें नहीं दिखी। मैं इसे कब से पूछ रहा हूं कि तुमने मीरा को धक्का क्यों दिया। अगर इसने धक्का दिया तो इसे सजा भी मिलेगी। क्या सजा मिलेगी मुझे? बताइए। और जो भी सजा मिलेगी ना, बराबर बराबर मिलनी चाहिए, मुझे और लक्ष्मी को। अगर
मुझे क्यों? मैंने क्या किया? क्यों? उस खिंचातानी में तू नहीं थी वहां? और अगर थी तो दीदी जिस बल से गिरी उस बल में तेरा जरा सा भी हाथ नहीं था, ये कैसे तय होगा? बकवास मत करो। अच्छा, मैं बकवास कर रही हूँ? आपका प्यारा बेटा तो बकवास नहीं करेगा। बता भी, अगर एक पैसा भी लक्ष्मी का बल लगा होगा तो लक्ष्मी भी दोषी हुई ना? जबकि वो बार बार कह रही है कि जो कुछ हुआ वो सिर्फ एक हादसा था। झूठ बोल रही है। नहीं बाबा, करुणा बिल्कुल सही बोल रही है और मुझे विश्वास है कि वो ना तो झूठ बोलेगी और ना ही किसी को धक्का देकर गिराएगी। काला भैया, थोड़ा आराम से बात कीजिए। पापा से ऐसे बात करने की अनुमति किसी को भी नहीं है। लक्ष्मी, क्या है ना, करुणा अब मैनेजर बन गई है तो तुम उससे जलने लगी हो और इसीलिए तुम चाहती हो कि करुणा गुनहगार साबित हो जाए और बाहर मोहल्ले में लोग बातें करने लगे कि कैसे एक बहू ने अपनी बुआ सास को धक्का देकर घायल कर दिया। हाँ? और क्या पता कल जाकर ये कारखाने में बता भी देगी और फिर बेचारी कल ही मैनेजर बनी है तो मालिक आज उसे ये कहकर निकाल भी देगा कि अगर घर में अपने बुआ सास के साथ ये ऐसे कर सकती है तो क्या पता कारखाने में किसी के भी साथ कुछ भी कर सकती है। बस, बहुत हो गया। शांत रहिए जरा आप सब। इतना बड़ा नाटक बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अबे कौनो बाहर आके बताओ कि अंदर का भवा। फुलिया ताई, इतनी उत्सुकता दूसरों के मामले में न रखिए तो ही अच्छा है। वाह शोभा वाह, ये सही है। अब तय यहाँ खड़ी है तो वो सही है? वो दूसरे के मामले में टांग अड़ाना नहीं है और हम लोग खड़े हैं तो गलत है। मतलब भीम के साथ हो ना तो ओकरी तरह ही बात को घुमा घुमा के और सही करे में लगी हो। वाह, दोनों में फर्क है। नियत अगर बदल जाए तो अच्छा काम, अच्छा व्यवहार जो दिख रहा है वो भी छलावा है। हम सब अच्छी नियत से हैं और आप सब मजे लेने के लिए। और करुणा दीदी, आपके तरक्की से किसी को कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ही अपनी नौकरी छोड़कर आपको नौकरी दी थी। भैया, करुणा दीदी और लक्ष्मी दीदी को ये काम करने दीजिए। मैं कहीं और ढूंढूंगी काम। नहीं रमा, तुम कर लो। नहीं दीदी, ये काम आप दोनों ही कीजिए। और वैसे भी मुझे अपने पति के लिए बीच बीच में जाना पड़ता है तो ये काम छोड़कर जाना पड़ेगा। और ये काम स्थायी है तो ये आप करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मगर आज आप सबसे गलत मैं ही हो गई। तो क्या मैं तेरे नाम का गाना गाऊं कि रमाबाई ने मुझे नौकरी दिलवाकर एहसान किया है? एहसान माना जाता है, दिल से मानती हूँ, लेकिन चिल्ला चिल्ला कर नहीं बताऊंगी। तो मैंने कब कहा आप चिल्ला कर बताइए। दीदी, बहुत उपजाऊ बीज अगर रखी रह जाए तो वो सड़ जाती है। कृतज्ञता भी सड़ जाती होगी ना। और ये जो चेहरा है ना, इसके भाव से सब समझ आ जाता है कि कौन किसके लिए क्या सोचता है। चेहरा पढ़कर दिल की बातों को टटोल लेना मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं है। और आपका दिल जानता है कि आप कितनी कृतज्ञ हैं। सच कहूं दीदी, हर व्यक्ति को अच्छा लगता है कि वो अगर किसी के लिए कुछ करे तो दूसरा भी याद रखे।
आप याद मत रखिए, लेकिन कम से कम मुस्कुरा कर तो रहा कीजिए, ताकि जीवन में आप भी खुश रह सके और हम भी खुश रह सके। चाहिए मैनेजर की नौकरी मिली है ना आपको, अच्छे से कीजिए, क्योंकि इन दिनों अब कहीं ईमानदार तो है नहीं, कम से कम वहां तो ईमानदार रहिए। बाबा जाने दीजिए, जो हुआ सो हुआ। बुआ जब ठीक होकर आ जाएंगी तो वो खुद ही सजा दे देंगे, और उन्हें अच्छे से पता होगा कि उन्हें धक्का देने में लक्ष्मी दीदी ने कितना धक्का दिया है और करुणा दीदी ने कितना धक्का दिया है। चलिए। अब बुआ लौटकर आएगी ही नहीं। मतलब क्या करने वाली है तू? बस आई, आप आशीर्वाद दे दीजिए। आशीर्वाद तो बहुत है। तो फिर बस अब देखती जाइए मैं क्या क्या करती हूँ। जो जो आपने सोचा और नहीं कर पाई वो सब करूंगी मैं, और हर हाल में करूंगी। ठीक है, अभी काम पे जाने के लिए तैयारी कर। मैं सबको चाय देकर आती हूँ। नहीं आई, चाय देने मैं जाऊंगी, लेकिन तू बहस होने के बाद भागने वालों में से नहीं हूं मैं बार बार उनके सामने जाऊंगी ताकि वो मुझे कुछ बोले और मैं अपने पति को उनसे अलग कर सकूं, उनके खिलाफ भड़का सकूं और उनका विरोधी बना सकूं। क्या हुआ लक्ष्मी? सब ठीक है ना? शोभा काकी, जीवन में सब ठीक कहाँ रहता है? जितना हिस्सा ठीक रहता है उतने से कोई जीवन मानकर जीने में मजा है, और जो हिस्सा ठीक नहीं रहता है उसे जीवन जीने की कीमत मान लो तो दुख कम होता है। तो कुल मिलाकर सब ठीक है। और मैं लक्ष्मी, हम तो थोड़ा थोड़ा सुने हैं कि बुआ को धक्का तुम ही दी ही सो। हाँ लक्ष्मी बताओ ना। अरे बुआ को तैं धक्का दिए कि करुणा धक्का दी से? अरे बताओ। हाँ लक्ष्मी, सही सही बता ना, तुम दोनों में से धक्का किसने दिया? जिसको जो मानने में खुशी मिलती है ना, वो मान लीजिए। लक्ष्मी, तुम्हें काम पर जाना होगा ना? जाओ, तैयार हो जाओ। क्या करूं मैं? सच में उलझ गया हूं।
ये क्या कर रही हो रमा? कल रात मेरे पति उलझ गए थे तो उन्हें सुलझा रहे हैं। अच्छा, मतलब रात में उस समय तुम सोई ही नहीं थी। वही तो प्रेम है ना, एक को परेशान देखकर दूसरे को नींद ना आए। कबीर प्रेम ना चखिया, चखी ना लिया सा।